अर्जुन के साथ एक रात बिताना चाहती थी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा। लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसने महाभारत का इतिहास ही बदल डाला। स्वर्ग की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध अप्सराओं में से एक ने महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन के साथ एक रात बिताने की इच्छा जताई थी। लेकिन अर्जुन ने ऐसा जवाब दिया कि वह अप्सरा क्रोध से कांप उठी और उसे ऐसा श्राप दे दिया जिसने पूरी महाभारत की कहानी की दिशा ही बदल दी। आखिर वह अप्सरा कौन थी? अर्जुन ने उसका प्रस्ताव क्यों ठुकराया? क्या सच में अर्जुन एक साल के लिए नपुंसक बन गए थे? और सबसे बड़ा रहस्य, वही श्राप आगे चलकर अर्जुन के लिए सबसे बड़ा वरदान कैसे बन गया? आज इस वीडियो में हम आपको शुरू से अंत तक एक एक रहस्य बताएंगे और आखिरी में ऐसी चौंकाने वाली जानकारी मिलेगी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, जानकारी शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में देवराज इंद्र का स्वर्ग केवल देवताओं का निवास स्थान नहीं था, बल्कि वह दिव्य सौंदर्य, अद्भुत संगीत, अलौकिक नृत्य और स्वर्गीय वैभव का केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि वहाँ जो कुछ भी था वह पृथ्वी की कल्पना से भी परे था। सोने और रत्नों से बने महल, सुगंधित पुष्पों से सजे उपवन, मधुर संगीत से गूंजती सभाएं और उन सभाओं की शोभा बढ़ाने वाली अप्सराएं थीं। इन अप्सराओं के रूप का वर्णन स्वयं ऋषि मुनि भी पूर्ण रूप से नहीं कर सके। शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग में अनेक अप्सराएं थीं, लेकिन उनमें 11 अप्सराओं को विशेष स्थान प्राप्त था। कृतस्थली, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। कृतस्थली, पुंजिक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इनमें रंभा प्रधान अप्सरा मानी जाती थी, लेकिन यदि अनुपम सौंदर्य, आकर्षण और प्रभाव की बात की जाए तो उर्वशी का नाम सबसे पहले लिया जाता था। कहा जाता है कि उनकी एक मुस्कान से बड़े बड़े तपस्वियों का तप डोल जाता था और एक दृष्टि से राजा अपना विवेक खो बैठते थे। लेकिन यही उर्वशी एक दिन ऐसे पुरुष से मिली जिसने उनके अद्भुत सौंदर्य के आगे सिर झुकाने के बजाय उन्हें माता कहकर संबोधित कर दिया। यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले हमें समय के पहिए को बहुत पीछे ले जाना होगा, तभी आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र की सभा में भव्य नृत्य का आयोजन हुआ। सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण और महर्षि उस अद्भुत नृत्य को देखने के लिए उपस्थित थे। उसी सभा में चंद्रवंश के महान प्रतापी राजा पुरुरवा भी आए थे। जैसे ही उनकी दृष्टि उर्वशी पर पड़ी, वे उनके अनुपम सौंदर्य में खो गए। दूसरी ओर उर्वशी की दृष्टि भी बार बार पुरुरवा की ओर उठने लगी। परिणाम यह हुआ कि उनका नृत्य लय से भटक गया। देव सभा में इसे साधारण भूल नहीं माना गया। इंद्र क्रोधित हो उठे। कथा के अनुसार इसी घटना के बाद पुरुरवा और उर्वशी को कुछ समय के लिए मृत्युलोक में रहने का श्राप मिला। वहीं से दोनों का साथ प्रारंभ हुआ। कुछ शर्तों के साथ दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। समय बीतता गया और उनके कई पुत्र हुए। इन्हीं में से एक थे आयु। आयु से नहुस, नहुस से ययाति और ययाति से 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुहा, अनु और पुरु। यदु से आगे चलकर यादव वंश चला जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ।
वहीं पूर्व से पौरव वंश की स्थापना हुई और इसी वंश में आगे चलकर महान राजा कुरु हुए, जिनके नाम पर कुरुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसी कुरुवंश में भीष्म, पांडु, धृतराष्ट्र, कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। यही कारण था कि अर्जुन के लिए उर्वशी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वे उनकी पूर्वज पुरुरवा की पत्नी और पूरे कुरुवंश की आदरणीय जननी थी। लेकिन उर्वशी को यह बात उस समय याद नहीं रही जब उन्होंने पहली बार अर्जुन को देखा। समय बीता, अर्जुन ने कठिन तपस्या की, दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और अंततः वे इंद्रलोक पहुँचे। देवराज इंद्र ने अपने वीर पुत्र का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया, क्योंकि अर्जुन सूर्यपुत्र थे। पूरी देव सभा सजाई गई। गंधर्वों ने वीणा और मृदंग बजाना शुरू किया। अप्सराएं नृत्य करने लगी। उसी सभा में उर्वशी की नज़र अर्जुन पर पड़ी। उनके सामने एक ऐसा पुरुष खड़ा था जिसके चेहरे पर तेज था, आंखों में विनम्रता थी, हृदय में धर्म था और भुजाओं में अद्वितीय पराक्रम था। उर्वशी कुछ क्षणों तक अर्जुन को देखती ही रह गई। उन्हें लगा मानो बरसों बाद उनके हृदय में फिर वही भाव जाग उठा है जो कभी पुरुरवा को देखकर जागा था। सभा समाप्त हुई, लेकिन उर्वशी का मन शांत नहीं हुआ था। उनके मन में वही भावना उठ रही थी। उस रात उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण किए, सुगंधित पुष्पों से स्वयं का श्रृंगार किया, स्वर्ण आभूषणों से स्वयं को सजाया और चंद्रमा की शीतल रोशनी के बीच धीरे धीरे अर्जुन के कक्ष की ओर बढ़ चले। उधर अर्जुन ध्यान में लीन थे। तभी उन्हें किसी के आने का आभास हुआ। उन्होंने आंखें खोली तो सामने स्वयं उर्वशी खड़ी थी। अर्जुन तुरंत उठे, दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और विनम्र स्वर में बोले, हे देवी, इस समय आपके आगमन का क्या कारण है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अर्जुन की विनम्रता देखकर उर्वशी मुस्कुरा उठी। उर्वशी ने कहा, अर्जुन, आज मैं किसी देव सभा के आदेश से नहीं आई हूँ। मैं अपने हृदय की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा मन तुम्हारे प्रति आकर्षित हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आज की यह रात्रि हम दोनों साथ बिताएं। यह सुनकर कुछ पल के लिए वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। जिस प्रस्ताव को पाने का सपना देवता और राजा तक देखते थे, वही प्रस्ताव आज स्वयं उर्वशी अर्जुन के सामने रख रही थी। लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने जो उत्तर दिया, उसने उर्वशी का हृदय तोड़ दिया और महाभारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया गया। अर्जुन के उत्तर ने। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रहे। उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे झुका ली। उनके मन में उर्वशी के प्रति ना कोई आकर्षण था, ना कोई भय और ना ही किसी प्रकार का अहंकार। उनके मन में केवल धर्म, मर्यादा और अपने कुल के संस्कार थे। इसलिए उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे देवी, यदि मेरे शब्द आपको कठोर लगें तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं आपको उस दृष्टि से नहीं देख सकता जिस दृष्टि से आप मुझे देख रही हैं। मेरे पूर्वज महाराज पुरुरवा आपके पति रहे हैं। आप उसी महान वंश की जननी हैं जिसमें मेरा जन्म हुआ है। इसलिए आप मेरे लिए माता के समान पूजनीय हैं। मैं अपने कुल की माता के प्रति ऐसा विचार कभी नहीं ला सकता। कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन के ये शब्द सुनते ही उर्वशी के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। जिस अप्सरा के सौंदर्य के सामने बड़े बड़े राजा अपना विवेक खो बैठते थे, जिसके एक संकेत पर देवता तक प्रसन्न हो जाते थे,
उसी उर्वशी के प्रेम को आज पहली बार किसी पुरुष ने अस्वीकार कर दिया था। कुछ क्षण पहले तक जो आंखें प्रेम से भरी हुई थीं, अब उनमें अपमान और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। वो सोच रही थी आखिर उन्हें किसने ठुकरा दिया और क्यों। उर्वशी ने कठोर स्वर में कहा, अर्जुन, तुमने मेरे प्रेम का नहीं, मेरे सम्मान का अपमान किया है। स्वर्ग की किसी अप्सरा को आज तक किसी ने इस प्रकार अस्वीकार नहीं किया। तुमने नपुंसकों जैसी बातें कही हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक के समान जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हारा पुरुषत्व 1 वर्ष के लिए समाप्त हो जाएगा। श्राप के शब्द पूरे इंद्रलोक में गूंज उठे। जिस अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धाओं का सामना करने का साहस रखा था, वह आज बिना युद्ध किए एक ऐसे श्राप का भागी बन चुका था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि अर्जुन के चेहरे पर न क्रोध था, न दुख और न ही भय था। उन्होंने शांत भाव से दोनों हाथ जोड़कर उर्वशी को प्रणाम किया और केवल इतना कहा कि यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। उसके बाद उर्वशी वहाँ से चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद यह पूरी घटना देवराज इंद्र तक पहुँच गई। जब इंद्र ने अर्जुन को अपने पास बुलाया तो अर्जुन ने पूरी घटना बिना किसी शिकायत के बता दी। इंद्र कुछ क्षणों तक मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र बोले, पुत्र, चिंता मत करो। उर्वशी का यह श्राप वास्तव में श्राप नहीं है, बल्कि तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा वरदान है। समय आने पर यही श्राप तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की रक्षा करेगा। अर्जुन समझ नहीं पाए कि इंद्र ऐसा क्यों कह रहे हैं, कि यह ऐसे कैसे संभव है। एक श्राप वरदान कैसे बन सकता है। लेकिन इंद्र भविष्य की उस घटना को देख रहे थे जो अभी कई वर्षों बाद घटने वाली थी। उन्हें ज्ञात था, इंद्र को ज्ञात था कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। यदि उस 1 वर्ष में कौरव उन्हें पहचान लेते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष वनवास भुगतना पड़ता। यही वह समय था जब उर्वशी का श्राप ईश्वर की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तब वनवास समाप्त होने के बाद पांडव विराटनगर पहुँचे। वहाँ पर सभी ने अपना अपना भेष बदल लिया। उस अज्ञातवास में जो 1 वर्ष का मिला था, युधिष्ठिर कंक बने, भीम बल्लभ बने, नकुल और सहदेव ने भी अलग अलग रूप धारण किए, द्रौपदी सैरंध्री बनी। लेकिन सबसे कठिन कार्य अर्जुन के सामने था। उन्हें ऐसा रूप धारण करना था जिसे देखकर कोई भी यह कल्पना ना कर सके कि यह वही गांडीवधारी अर्जुन है। तभी उन्हें उर्वशी का श्राप याद आया। उन्होंने बृहन्ला का रूप धारण किया। स्त्रियों के बीच रहने वाले किन्नर नृत्याचार्य के रूप में, यानी नृत्य सिखाने के रूप में उन्होंने विराट राजा के महल में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य, संगीत और गायन की शिक्षा देना प्रारंभ किया। कौरवों ने अनेक गुप्तचर भेजे। उन्होंने पूरे आर्यावर्त में पांडवों की खोज की, लेकिन किसी के मन में यह विचार तक नहीं आया कि महायोद्धा अर्जुन एक किन्नर के रूप में राजमहल में रह सकते हैं। यही कारण था कि पूरा अज्ञातवास बिना किसी पहचान के सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। अगर कौरव पांडवों को पहचान लेते तो दोबारा से 12 वर्ष का वनवास शुरू हो जाता और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब जरा सोचिए,
यदि उर्वशी ने क्रोध में आकर वह श्राप ना दिया होता, यदि अर्जुन ब्रह्मला ना बनते, यदि कौरव उन्हें पहचान लेते, तो क्या पांडवों का अज्ञातवास सफल हो पाता? क्या महाभारत का युद्ध उसी रूप में होता जैसा आज हम जानते हैं? तो इसका उत्तर होता शायद नहीं। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिस घटना को उस समय अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा अपमान समझा गया, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच बन गई। यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार सिखाते हैं कि हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है। जो आज हमें दुख या संकट दिखाई देता है, वही भविष्य में हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान भी बन सकता है। अगर आपको यह हमारी महाभारत की रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसी ही दुर्लभ और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक और ऐसे ही रहस्य के साथ जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।